मुज़म्मिल यासीन व मुद्दस्सिर त्वाहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, 25 दिसंबर को दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में ईसा अलैहिस्सलाम के सालगिरह की खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है और क्रिश्चियन व ईसाई के साथ साथ बहुत से गैर मुस्लिम और अब तो असरी तालीम याफ्ता नाम निहाद मुसलमान भी जोर शोर से क्रिसमस डे का त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस मैरी कहकर मुबारकबाद पेश करते हैं। बाज़ाब्ता एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं, मकानों, दुकानों, पार्कों को सजाते हैं, दरख्तों में लाइटिंग लगाते हैं। तो सवाल ये है कि क्रिसमस डे की हकीकत क्या है, क्रिसमस मनाने की शरई हुक्म क्या है, मुसलमानों का क्रिसमस कार्ड दोस्तों अहबाब को भेजना कैसा है और क्रिसमस का मुबारकबाद देना कैसा है। अजीज दोस्तों, बड़ा अहम सवाल और अहम टॉपिक है। आप तसल्ली बख्श जवाब के लिए मुकम्मल वीडियो देखिए और सदक़े जारिया मान कर दूसरों को शेयर भी कीजिए। मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। सामिईन व नाज़रीन, 4वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में क्रिसमस का नामो निशान तक न था। 4वीं सदी के शुरू में रूम के एक पादरी ने एक मशाल फरोख्त करने वाले सरमायादार के साथ साजबाज करके कारोबार को वुसाअत देने के लिए 25 दिसंबर सन 336 ईस्वी को गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाकर लोगों से मखसूस तरीके पर दुआ करवाई और कई घंटे दुआ करवाई और पहला क्रिसमस डे मनाया। फिर उस दिन से मोमबत्तियां जलाने का रवाज चला। ये 25 दिसंबर सन 336 ईस्वी का वाकया है। फिर लोग उस दिन अच्छे अच्छे खाने बनाने और गिरजाघरों में जाकर गीत गाने का भी एहतमाम करने लगे। फिर रफ्ता रफ्ता ये रस्म दूसरे इलाकों में पहुंची। जर्मनों ने इस दिन एक नई रस्म ये इजाद की कि वो इस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या नौज़ुबिल्लाह डरामे की शक्ल में पेश करते थे। स्टेज पर एक मसनूई दरख्त लगाया जाता, एक लड़की को हजरत मरियम बनाया जाता, एक छोटे बच्चे को हजरत ईसा का नाम दिया जाता। दरख्त जो स्टेज पे लगाया जाता हजरत मरियम का साथी बनाकर पेश किया जाता। वो अपनी सारी तन्हाई उसके पास बैठे गुजारती। फिर उसको दर्द ज़े होता, फिर बच्चा पैदा होता। इस तरीका से उन्होंने मसनूई ड्रामा पेश करना शुरू किया और स्टेज पर दरख्त लगाना भी शुरू कर दिया। यूं क्रिसमस ट्री वजूद में आया, इसके साथ साथ क्रिसमस कार्ड वजूद में आया, उसके साथ क्रिसमस कार्डों की बिदअत भी इजाद हुई और क्रिसमस बड़ी धूमधाम के साथ लोगों ने मनाना शुरू किया। दरख्त में बल्ब, छोटी लाइटें नस्ब की जाने लगी। दरो दीवार को लोगों ने चरागा करना शुरू कर दिया और इस तरह क्रिसमस ट्री और क्रिसमस कार्ड तिजारती कंपनियों के लिए एक नफा बख्श कारोबार की हैसियत इख्तियार कर गए। ये त्योहार शुरू में तो सिर्फ मजहबी त्योहार था, खालिस ईसाई का त्योहार था। फिर इसमें मौसीकी आई, फिर डांस और आखिर में शराब दाखिल होते ही अय्याशी का बाजार गर्म हो गया और शराब दाखिल हुई त्योहार अय्याशी की शक्ल इख्तियार कर गया। अब हाल ये है कि ये त्योहार की शक्ल में नहीं रहा, बल्कि क्रिसमस अय्याशी, इस्मत रेजी, कत्लो गारतगरी, जुल्म ज्यादती, शराब नोशी, डांस, मौसीकी, गीत गाना, हुल्लड़बाजी का एक त्योहार होकर रह गया। नतीजा ये निकला 25 दिसंबर का
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश होना अवलन तो मशकूक है। लोगों ने 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइशी दिन मनाने के लिए क्रिसमस डे का इंतखाब किया, लेकिन इसके अंदर सही माना में कहीं से कहीं ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब के सब एक गढ़ा हुआ त्योहार है। त्योहार के अंदर अय्याशी नहीं होती, खुशियां मनाई जाती है, इस्मत रेजी नहीं होती, इज्जत दी जाती है, शराब नोशी नहीं होती, एक दूसरे को मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है। इसके अंदर जुल्म ज्यादती और मजालिम नहीं ढाए जाते, लेकिन इसके अंदर तो क्रिसमस डे में जितनी ज्यादतियां होती हैं, जिस कदर ज़िना बिल जबर होता है, जिस कदर कत्ल गारतगरी के बाजार गर्म होते हैं, वो नागुफ्ता बे है। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं। अवलन तो 350 साल ईस्वी में तकरीबन इस त्योहार का नामो निशान नहीं था। ईसाई पादरी ने सबसे पहले मशाल जलाकर कारोबार चमकाने के लिए इस फितने को जन्म दिया। उसके बाद फिर जाकर आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों का एक तबका इख्तियार किया। एक तबका आज भी क्रिसमस डे को नहीं मनाता, लेकिन मुसलमानों पर तुफ, गैर मुस्लिमों ने तो क्रिसमस डे मनाया ही। मुसलमानों के भी नाम नेहाद लोग ऐसे हैं जिन्होंने मगरबी तहजीब को अपनाते हुए और मगरिब की तकलीद करते हुए 25 दिसंबर को शान शौकत के साथ जिस तरह मुसलमान ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा मनाते, इस तरीका से नाम नेहाद मुसलमान इस दिन में क्रिसमस डे मनाते हैं। मैरी क्रिसमस कह के मुबारकबादी पेश करते हैं, दरो दीवार को सजाते हैं। बाग में अगर दरख्त हो तो क्रिसमस ट्री के नाम पर उसे सजाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इंतहाई दर्जा मुसलमानों के लिए गिरी हुई बात है कि हम गैर के साथ मिल करके अपने ईमान व अकीदा को छोड़ करके उसके साथ हम त्योहार मनाने जाएं। अच्छी तरह जान लीजिए, जिस तरीका से हम मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिम भाइयों के खास त्योहार होली, दिवाली वगैरह में शिरकत करना जायज नहीं है, उसकी मुबारकबादी देना जायज नहीं, ऐसे ही मुसलमानों के लिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाना, क्रिसमस डे का त्योहार मनाना, उसकी मुबारकबादियां पेश करना, मैरी क्रिसमस कह करके किसी को खुशी का इजहार करना या एक दरख्तों को सजाना, यह कतई जायज नहीं है। ऐसे त्योहार में भी शिरकत करना जायज नहीं, क्योंकि ये क्रिश्चियन और ईसाई का खास मजहबी त्योहार है। हम मुसलमानों के लिए ऐसे त्योहार में जिसमें अकायदे कुफरिया हो, शिरकिया कलेमात हो, मुशरिकाना अमल हो, हमें इख्तियार करना और उसमें शिरकत करना कतई जायज नहीं है। अगर कोई मुसलमान इस त्योहार में उनके मजहबी त्योहार की ताज़ीम करते हुए शिरकत करता है तो कुफ्र का अंदेशा है, शिर्क का अंदेशा है। और अगर उसके मजहब के इख्तियार करते हुए कोई मैरी क्रिसमस कह दे, त्योहार में खुशी मनाए, तो याद कर लीजिए काफिर होने का भी अंदेशा है। लिहाजा मुसलमानों के लिए मैरी क्रिसमस डे कहकर मुबारकबादी पेश करना, क्रिसमस ट्री का त्योहार मनाना या ये किस तरह के त्योहार में शिरकत करना कतई दुरुस्त नहीं है। जहां तक हो सके हमारे लिए ऐसे कुफरिया अकायद और शिरकिया आमाल से परहेज करना हर हाल में लाजिम और जरूरी है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ बरतानिया में हर साल क्रिसमस डे के मौका पर 18 अरब 50 करोड़ पाउंड की शराब पी जाती है। पिछले साल, याद कर ली, पिछले साल ही 25 दिसंबर को बरतानिया में कत्लो गारतगरी के 15 लाख वाकयात पेश आए। आबरू रेजी और ज़िना बिल जबर के 25,000 केस दर्ज हुए। ज़िना बिल रजा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दिन अय्याशी करना, शराबनोशी करना, इस्मत दरी करना, जिनाकारी करना, इज्जतें लूटना, ये तो लोगों ने अपना शिवा बना लिया। तो ज़िना बिल रजा के वाकयात कितने होते होंगे, ये तो गिनती से बाहर हैं। ये ज़िना बिल जबर के वाकयात है जो कहा गया 25,000 केसेस बरतानिया में वजूद में आए। घरेलू तशद्दुद के अंदर तकरीबन 5,80,000 औरतें शिकार हुई। और इसके अलावा हालात इतने नागुफ्ता बे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, खुलासा कलाम ये निकला कि हम मुसलमानों के लिए कहीं से कहीं ऐसे
शिरकिया और कुफरिया त्योहार में, जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर मजहब को बदनाम किया जाए और अय्याशी का बाजार गर्म किया जाए और शराबनोशी की जाए, कतई जायज नहीं है हम मुसलमानों शिरकत करना। इसलिए मुसलमानों से अपील करता हूं कि आप अपने आप को बचाइए, अपनी आलो औलाद को बचाइए। क्रिसमस डे के त्योहार में शिरकत करने से कतई तौर पर दूरी इख्तियार कीजिए। किसी को मुबारकबादी पेश करने की जरूरत नहीं है और न कार्ड छाप कर किसी को मैसेज देना या ये कि व्हाट्सएप वगैरह पर कार्ड बना करके 25 दिसंबर का दूसरे को मुबारकबादी पेश करना, मैरी क्रिसमस कहना या क्रिसमस ट्री का त्योहार मनाना कतई जायज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपकी मेरी गुफ्तगू अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए। जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली मर्तबा अगर चैनल पर जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सके। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।